मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। केन्या देश की प्रार्थना पर्वत वहीं से मैं प्रचार कर रहा हूँ। आप इतना देख रहे ना, कितना अच्छे। उसके नीचे आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा झील है, चारों तरफ में हरियाली है। जब इसे देखता हूँ परमेश्वर को स्तुति करता हूँ, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका जीवन में भी प्रभु समृद्धि आशीष को बढ़ाएंगे। आप कहते हैं मेरा जीवन इतना खाली पड़ा हुआ है, परमेश्वर आशीष को नहीं दिया है, मैं बहुत दुख के साथ है। ऐसे ही बहुत आपका मन में उदास में है ना। भजन 30 अध्याय का 11 वचन में, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। आपके विलाप को प्रभु आनंद में बदलने वाले। हिंदुस्तान में तमिलनाडु में एक गरीब सेवक था। बहुत कठिन से उन्होंने विश्वास योग्य सेवा किया है और उनके बच्चे हैं और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभी उनको शादी नहीं हुई है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। जहाँ तक उतना हो सका उन्होंने सेवा की है। अभी बीमार हो गए हैं और बहुत उदास के साथ उनका पत्नी भी है। साधारण सेवा उन्होंने किया, विश्वास योग्य सेवा किया। बीमारी होने के चलते सारे डॉक्टर उनको त्याग दिए। डॉक्टरों ने कहा इसके बाद दवाई से कोई इलाज नहीं हो सकता, आप कुछ ही दिन में मरने वाले हैं। बहुत दुख के साथ उस भाई ने प्रभु से विनती किया, मैंने विश्वास योग्य सेवा की, क्या परमेश्वर तूने मुझे त्याग दिया है प्रभु? क्या मैं अपने बच्चों को अनाथ छोड़ के जाना होगा? ऐसे बहुत दुख के साथ प्रार्थना की। उस वक्त तमिलनाडु में डीजीएस दिनकरन नामक का एक सेवक थे। बहुत ही प्रभावशाली अद्भुत सेवा उन्होंने किया। करोड़ों की जीवन में आशीष को लाए। प्रभु के साथ साथ चलने की अनुभव में रहते थे। बोर के वक्त में जब भाई डीजीएस दिनकरन ने प्रार्थना की, उस वक्त परमेश्वर ने उनसे दर्शन दी और कहा था मेरा एक सेवक बहुत ही बीमारी के साथ है, उन्होंने विश्वास योग्य सेवा किया, मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं उन्हें चंगा करता हूँ, इसीलिए तू उनके पास जाओ करके परमेश्वर ने इनसे बातें की। और प्रभु ने कहा तुम जाके उनको सहायता करो। जैसे ही परमेश्वर ने इस भाई से बातें की, परमेश्वर की बातों को मानकर जी हाँ परमेश्वर मैं जाऊंगा कह के अपने हाथ में 5 लाख रुपया लेके अपने ड्राइवर को बुलाए और कहें हमें इस पते पर जाना कह के वो यात्रा करके जा रहे थे। उनके घर के सामने देख रहे इतना भीड़ है, क्योंकि इतना सेवक मरने की स्थिति पर आ गए, इसलिए चारों तरफ के लोग उनको देखने के लिए इकट्ठा हो गए। भाई डीजीएस दिनकरन ने उनके घर में गए और उनसे मिले। उन्होंने कहा आप आ गए? जी हाँ, आपने रोया है, अपने बच्चों को मैं अनाथ में छोड़ के जा रहा हूं। हे प्रभु क्या होगा, आपने रोया है तो आप आनंद के साथ जाना प्रभु के चरणों पर, कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं। आपके बाद आपकी बच्चों की चिंता कभी नहीं करना, मैं उसको पढ़ाऊंगा, मैं उसको पूरा करूंगा। तो इस प्रकार प्रभु मुझसे कहा आप ये 5 लाख रुपया को रखें और बच्चों के साथ खुशी के साथ रहना। आप प्रभु की चरणों के पास जाने के वक्त कुड़कुड़ाना नहीं, आनंद के साथ जाना कह के इस डीजीएस दिनकरन ने उनको तसल्ली दी। उन्होंने कहा आप कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, प्रभु के चरणों में आनंद के साथ जाना कह के प्रार्थना करके जैसे ही वो घर से निकले थे, उस भाई आनंद के साथ प्रभु के चरणों में गए। देखिए मेरे दुखों को परमेश्वर आनंद में बदल डाला है। उस सेवक की दुखों को परमेश्वर ने आनंद के रूप में बदला है। आपका जीवन में भी आप हमेशा ये कहते हैं मुझे परमेश्वर ने त्याग दिया है, मेरे जीवन में अद्भुत काम नहीं किया, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता। आपके दुखों को आनंद में बदलेगा। विश्वास करें, आपसे भी परमेश्वर मिलना चाहते हैं। परमेश्वर अपने तरीके से आपसे मिलेंगे। आपकी दुखों को बदल के परमेश्वर आनंद में बदलने वाले हैं। हे प्रभु आज मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से मेरा दुख और आंसू बदलेगा, परिवर्तन जरूर होगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन।